नमस्कार। आज हम समझेंगे इस पॉडकास्ट में डिप्रेशन को अपने आप 6 स्टेप्स फॉलो करके कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस पॉडकास्ट में सबसे पहले हम देखेंगे डिप्रेशन का बैकग्राउंड, दूसरा डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है और ये डिप्रेशन टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम 6 स्टेप्स जो सरलता से आपकी सहायता कर सकता है डिप्रेशन को दूर करने में, उसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रेशन का बैकग्राउंड। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये डिप्रेशन जो है वो कोई नया नहीं है। ये कोई मॉडर्न ज़माने का कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सालों से डिप्रेशन हर युग में बहुत लोगों ने सहन किया है। अगर हम रामायण और महाभारत देखें तो वहाँ भी हमको काफ़ी ऐसे केसेस मिलेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स पुराना इश्यू है, और फ्यूचर में जो लोग नेगेटिव थॉट और नेगेटिव फीलिंग्स को बार बार अपने अंदर रिपीट करते रहते हैं तो उनको भी ज़रूर ये डिप्रेशन की परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें जीवन में दुख होता है, हम कुछ परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं। और आजकल तो ये मेंटल हेल्थ का इश्यू आपको कई जगह मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और हेल्थ अवेयरनेस के कैंप्स भी बहुत मिलेंगे। मगर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आप अपने पेरेंट्स, स्कूल, टीचर, कॉलेज, प्रोफेसर और गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। ये सारे आपको हेल्प कर सकते हैं, मगर जिम्मेदारी तो केवल आपकी है। तो इस पॉडकास्ट में मैं ये समझाना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि ये डिप्रेशन आप अपने आप दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आपको ये सुनकर थोड़ा सा अचंभा तो हुआ होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अब तक तो हमने ये समझा था कि कोई भी तकलीफ हो और ख़ास करके डिप्रेशन, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं, अब आप अपने आप डिप्रेशन को भगा सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। मैं डॉक्टर फाल्गुनी जानी आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैंने 25 साल से ज़्यादा बहुत लोगों को इस तरह से हेल्प की है जो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, और उनको मैंने सिखाया कि वो कैसे अपने आप को इससे मुक्त कर सकते हैं। आज हज़ारों लोग बहुत खुश और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये परिस्थिति है, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। तो आप निश्चित रूप से बाहर आ सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप केवल बैठ के सोचते हैं, आप इच्छा करते हैं, विश करते हैं कि मुझे इसमें से बाहर आना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, परंतु आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। आप कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन नहीं है, और आपकी इच्छा शक्ति भी कहीं बहुत दूर आपके मन में छुप गई है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली बाहर आएंगे। और अगर आप अपने आप इस प्रयत्न को नहीं करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स जैसी दवाइयाँ लेते हैं, तो ये दवाइयाँ तो आपकी जीवन भर के साथी बन जाएगी। और आपको तो मालूम है कि ये दवाइयाँ कितनी साइड इफ़ेक्ट्स लाती हैं। शरीर को भी कमज़ोर बनाती है, मन को भी कमज़ोर बनाती है, और खर्चे की तो आप बात ही मत पूछिए, कितना खर्चा हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ कारण आपके भी हों। जैसे नंबर 1, आप बार बार डॉक्टर्स बदलते हैं।
दूसरा, आपको अपने में श्रद्धा नहीं है और ट्रीटमेंट में भी श्रद्धा नहीं है। तीसरा, आपकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है और आप नहीं आ सकते बाहर। चौथा, आपके एफर्ट्स सिंसियर नहीं हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं है। पांचवा, आप नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने अंदर पनपने देते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी कुछ नेगेटिव हैबिट्स को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। और लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप ब्लेम किया करते हैं, या तो अपने आप को या परिस्थितियों को या लोगों को, और आपकी ये कंप्लेनिंग की जो हैबिट है उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो भी कारण है, अगर वो आपके हैं तो आप उसमें से बाहर आ जाइए और तैयार हो जाइए डिप्रेशन से दूर होने के प्रयत्न को चालू रखिए। और ये कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, बीमारी नहीं है जैसे कि डायबिटीज़ और कैंसर। ये तो आपके कुछ परिस्थितियां बदलने से जो आपको दुख हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड है, इस वजह से है। तो ये तो निश्चित रूप से दूर हो ही जाएगी अगर आपकी तैयारी है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो कारण मैंने आपको बताए उसमें से आपके कौन से कारण हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक डिप्रेशन का टेस्ट लेना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, आप जाइए और टेस्ट कीजिए क्या आपको डिप्रेशन है। ये टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिप्रेशन है तो फिर एक दूसरा टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसका खर्चा बहुत मामूली है। मैं ये टेस्ट आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ? पहले 3 तरह के डिप्रेशन होते हैं, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। तो ये टेस्ट लेने से आपको बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिप्रेशन है, क्योंकि ये टेस्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या प्रयत्न करने हैं। और मैं ये भी आपको सलाह देती हूँ फ्रेंड्स कि आप इंटरनेट पे ज़्यादा सर्च मत करिए अलग अलग तरीके ढूंढने में। आपकी लाइफ बहुत ही मूल्यवान है। आप वो ज़िंदगी जी सकते हैं जिसको आपने हमेशा कल्पना में देखा है। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस मत हुई है। बहुत लोग आपको फ्री एडवाइस देंगे, मगर उसमें आप मत फंसिए। मैं इस फील्ड में बहुत सालों से हूँ। मैं इंटीग्रल साइकोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसके बारे में आपको ये ट्रीटमेंट में पूरी जानकारी मिलेगी। और मैंने हज़ारों लोगों को डिप्रेशन से मुक्त किया है, और वो भी बिना दवाई के। वो स्वयं अपने अंदर उन शक्तियों को समझते हैं और ये शक्तियाँ उनके अंदर फिर डेवलप होती है, जो उनको मदद करती है डिप्रेशन से बाहर आकर एक खूबसूरत और हेल्दी जीवन जीने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 6 स्टेप्स कौन से हैं। पहला स्टेप है सेटिंग गोल एंड एस्टैब्लिशिंग अ रूटीन। मतलब कि आप अपने कुछ गोल्स, कुछ एम, कुछ निश्चित कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और एक रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, एक डिसिप्लिन रखिए। और इसकी वजह से आपको जो क्लैरिटी मिलेगी, और ये भी आप अपने आप को पूछ सकते हैं कि मैं कौन से छोटे छोटे स्टेप्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ये जो रूटीन होगा, वो एक्सरसाइज का रूटीन हो, वो काम का रूटीन हो, वो हॉबी का रूटीन हो, कोई भी हो, वो आपको एक फ्रेमवर्क देगा, एक स्ट्रक्चर देगा और स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता लाएगा आपके जीवन में। तो ये पहला आपका स्टेप होगा। मैंने अपनी टीम के साथ 45 डेज सेल्फ हेल्प डिप्रेशन ट्रीटमेंट प्लान बनाया है। ये 45 दिन की जो डिप्रेशन ट्रीटमेंट प्लान है वो इंटीग्रल साइकोथेरेपी अप्रोच है।
और ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक मतलब कि आपके पूरे अस्तित्व के सारे विभागों को ध्यान में लेकर ये ट्रीटमेंट प्लान की गई है, ताकि सिर्फ ये जो दवाइयाँ आपको मन पे असर करती है ऐसा नहीं, आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय सभी जो डिप्रेशन से ग्रस्त है उसको मुक्त करेगी। दूसरा स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग हेल्दी लाइफ चेंजेस, मतलब कि आप ऐसे परिवर्तन आपकी जीवन शैली में लाएं जो आपके लिए हेल्दी हो। ये हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है कि आप पहला तो कोई भी दिन एक्सरसाइज करने से न चूकें। आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, नींद समय से लें, और ये छोटी छोटी बातें आपको डिप्रेशन मैनेज करने में बहुत मदद करेगी। मैंने जो अभी आपको 45 डेज सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताया, उसमें आपको एक वीडियो गाइड भी मिलेगा जो आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की सलाह देगा ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो ये मदद आपको इस ट्रीटमेंट गाइड में मिलेगी। उसके अलावा हम एक बोनस गिफ्ट भी आपको देंगे जिसमें 21 डेज वेलबींग एक्टिविटीज ई बुक है। तो ये जो ई बुक है उसमें इतने सारे आपको तरीके मिलेंगे कि आप अपनी जीवन शैली को कैसे बदल सकते हैं और क्या हेल्दी हैबिट्स आप आपके जीवन में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये बहुत ही असरकारक तरीका है। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपने मन को शांत करें, आपके हृदय को शांत करें, और बहुत ही पावरफुल टूल की मदद से आप अपने डेली रूटीन में स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपकी सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि आपकी सभानता, आपका चैतन्य, हर समय आप जो कर रहे हैं उसको समझ के करें। आपकी शक्तियाँ काम करने की और चैलेंजेस को फेस करने की ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन बढ़ाता है। और जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जो मूड में परिवर्तन होता है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। मैंने इसके अलावा एक गाइडेड मेडिटेशन भी इस ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया है, और इस मेडिटेशन की मदद से आप आराम से कान में ईयरफोन लगा के रोज़ सोने से पहले सुन सकते हैं, जिससे आप काफ़ी डीप जाएंगे आपके मन के गहराइयों में, और वहाँ से आपको शांति और आनंद की अनुभूति होगी। चौथा स्टेप है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपना मन लगाना। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि रूटीन के अलावा अंदर से जिस एक्टिविटी करने का आनंद मिले, जिसमें आप काफ़ी अच्छी तरह से उलझ सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं, और आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन को एक मौका मिलता है, जैसे कि पेंटिंग है, सिंगिंग है, इससे इमोशनल रिलीज भी मिलती है। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, डांस का शौक है तो वो कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव लिखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दिन में एक बार क्रिएटिव एक्टिविटी करिए। और इसका आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास 60 से ज़्यादा वीडियो रिसोर्सेज हैं इस क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए, जो आप ये 45 डेज सेल्फ हेल्प डिप्रेशन ट्रीटमेंट प्लान में पा सकते हैं। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बटन दबाइए, वीडियो देखिए और नई नई एक्टिविटीज़ को देखें, समझिए और करिए। पांचवा स्टेप है सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम लव्ड वंस। देखिए फ्रेंड्स, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमें लोगों को मिलना अच्छा लगता है, पर डिप्रेशन आपको अलग थलग बना देता है। तो आप बाहर निकलिए और लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, अपने बारे में बताइए, उनके जीवन के बारे में सुनिए, और जब ज़रूरत पड़े तो
मदद ज़रूर मांगिए, क्योंकि हमें मदद की ज़रूरत रहती है। बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपके डिप्रेशन में अगर आप फिर से थोड़ा सा सोशल होते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, पड़ोसी के साथ बात करते हैं या मित्रों के साथ बात करते हैं। डिप्रेशन के रिकवरी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लास्ट 6th स्टेप ये है कंटिन्यूइंग सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। तो आप जो भी मैंने आगे बताया उसको 1-2 दिन या 1 हफ्ते करके बंद मत कीजिए। आप कंटिन्यू करते हैं 45 डेज से 60 डेज तक, और ये जो ट्रीटमेंट है 45 डेज और 60 डेज तक की, वो माइल्ड डिप्रेशन में से तो आपको 100% बाहर निकालेगी। अगर आपको मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन है तो आप थोड़े ज़्यादा दिन इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने आप के अंदर एक निश्चय बना लें कि मुझे अब अपने आप ही डिप्रेशन से बाहर निकलना है। तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसमें से बाहर आ जाएंगे और वो स्वास्थ्य का आनंद लेंगे जो आपने काफ़ी समय से नहीं लिया है। तो अंत में मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि ये पॉडकास्ट को आप दोबारा सुनिए, फिर से ये 6 स्टेप्स पर फोकस कीजिए, गोल सेट कीजिए, रूटीन बनाइए, जीवन शैली बदलिए, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस कीजिए, क्रिएटिविटी करिए और लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। ये सारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। दवाई की तरह कुछ देर के लिए अच्छा लगे और फिर आप वही परिस्थिति में आ जाए, ऐसा नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर 45 डेज सेल्फ हेल्प डिप्रेशन ट्रीटमेंट प्लान लीजिए, जिसमें सारे ज़रूरी स्टेप्स, टूल्स और रिसोर्सेज आपको मिलेंगे डिप्रेशन में से अपने आप बाहर आने के लिए। आपका जीवन बहुत प्रेशियस है और मैं और मेरी टीम आपको इस जर्नी में हमेशा मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, भविष्य आपका बहुत उज्जवल है। मैं आपकी सुखाकारी की प्रार्थना करती हूँ।